सो हे व्हाट इज़ अप होमीज, इट्स योर बॉय गणेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि मेरी जर्नी क्या है। और यहाँ पे आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर कनाडा आ रहे हो, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो किस लिमिट तक पूरी होंगी, और जो 2023 की जो रियलिटी है कनाडा की, आई विल जस्ट शेयरिंग अबाउट दैट। मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अगर कोई गुजराती बंदा वीडियोस बना रहा है, कोई कहीं का भी बंदा जिस भी टॉपिक के रिलेटेड वो वीडियो बना रहा है, बट आई जस्ट शेयर द ट्रुथ कि अभी यहाँ पे चल क्या रहा है। अब रिसेंटली एक डेथ हुई थी क्या यूएसए के अंदर। उस लड़की का मेरे को नाम तो नहीं पता है, जस्ट सॉ दैट न्यूज़, आप सबने भी देखी होगी कि वो 23 साल की एक आंध्र प्रदेश की लड़की थी जो सियाटल या जो भी सिटी थी यूएसए में वहाँ पढ़ रही थी, जिसको एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई है। और वो एक यूएसए का पुलिस ऑफिसर था जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब मेरे को यहाँ पे इट्स बीन 10 मंथ्स इन कैनेडा, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ भाई, जैसा मैं सोच के आया था वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक। तो सीइंग द रियलिटी, इनिशियली 4 महीने फिर भी ठीक थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था तो मज़े भी आ रहे थे, तो उसके बाद भी मेरा कॉलेज चल रहा था। बट द स्टिल द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, लाइफ अच्छी हो जाएगी पर उसके लिए टाइम चाहिए, 5 या 6 साल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैं नहीं मानता कि यहाँ पे भाई उस लेवल की है जिस लेवल की हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें इंडिया में मिल जाती है। इंडिया में आप कहीं पे भी रेंट भरते हो, दैट्स अबाउट 15,000 में आपको फ्लैट मिल जाता है। एक्सपेंसेस आर ओवर देयर ऑल्सो, बट वहाँ लाइफ स्टाइल अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। राइट नाउ आई एम पेइंग 400 रेंट, और हम एक बेसमेंट में रहते हैं और हम 5 बंदे इकट्ठे रह रहे हैं। सीरियसली सबको पता है इस बारे में, जो सीनियर्स हैं, जो इंडिया में लोग हैं बड़े, जिनको रियलिटी पता है यहाँ की। भाई खाने पीने का ये सीन आप खुद नहीं बनाओगे तो उसके लिए टाइम चाहिए। अब मैं 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा हूँ भाई, 1 घंटा मेरे को जाने में लगता है, 1 घंटा मुझे आने में लगता है। अब 14 आवर्स आई एम स्पेंडिंग आउटसाइड ऑफ माई हाउस। अब 8 घंटे में से 6 घंटे में सो रहा हूँ, सो आई जस्ट हैव 2 आवर्स ओवर देयर। तो आप सोच सकते हो कि लाइफ इज़ नॉट ईजी एनीवेयर, बट फिर भी सोच के आओ बाहर। ये नहीं कि 2-4 पंजाबी गाने सुन ले, उनकी गाड़ियाँ देख ली कि भाई कनाडा है, कनाडा जाते ही सेट हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। भाई ये 2017 या 2018 नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, 2018 में फिर भी 17 में फिर भी चीज़ों में फ़र्क था। लाइफ स्टाइल वॉज गुड ओवर हेयर, आपको कहीं पे जॉब मिल जाती थी, कैश में काम मिल जाता था। आजकल कैश में काम तो है ही नहीं भाई। सिन पे कितना 300 टैक्स कटता मेरा बाय वीकली, क्या बचता होगा? कुछ भी नहीं। तो सीधी सीधी बात यह है कि भाई काम ही करना है सिर्फ ज़िंदगी में, तो यहाँ पे आ जाओ। या इंडिया में अगर कुछ भी नहीं बन रहा तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट होते हैं, पर उतना टाइम नहीं मिलता आपको। उसके बाद यहाँ पे कोई फंक्शंस नहीं होते, यहाँ पे कोई शादियाँ नहीं होती, यहाँ पे आपकी कोई ऐसा सोशल लाइफ नहीं होती, क्योंकि किसी दूसरे बंदे के पास भी टाइम नहीं है। आप अपनी और जॉब्स करके स्टार्टिंग करते हो, उसके बाद जाके पता नहीं 1 साल बाद 2 साल बाद जाके आपकी फील्ड जॉब लगती है, उसमें से भी $1 लाख की अगर आप जॉब सोच रहे हो, आपकी पढ़ाई करते ही $1 लाख की जॉब लग जाएगी। बट यू आर रॉन्ग, आप फीस हाई पे कर रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट जॉब वेरी इजीली। 200 जॉब अप्लाई करोगे, उसके बाद जाके कहीं आपकी जॉब लगेगी। दैट इज़ द हार्श ट्रूथ अबाउट कैनेडा। घिसना यहाँ पे पड़ता है बंदे को। नो डाउट यहाँ पे सिंगर अच्छे अच्छे निकले हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट कनाडा के अंदर लाइफ है, टाइम लेती है वो सेट होने के लिए। एकदम नहीं है कि इंडिया की तरह आप भाई साहब अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, छोड़ के भाई हमने बाहर जाना है, खुद इंडिपेंडेंट होना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ठीक है, मजबूरी हर किसी बंदे के पास होती है, लेकिन जो बंदा मजबूरी करके यहाँ आ रहा है भाई, मत आओ। अगर कुछ नहीं भी मिल रहा तो आ जाओ कि भाई लग रहा है कि इंडिया में कोई फतेह कर ही नहीं सकते हम। अब लोग कहते हैं कि भाई अगर इतना ही दर्द है तो वापस आ जाओ। भाई वापस भी आ रही है दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग वापस नहीं आते, वापस भी आते हैं लोग। दूसरी बात, जो फैक्ट है वो ये है कि कनाडा आपको यहाँ क्यों बुला रहा है। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, मैं वो अगले पार्ट में बनाऊँगा, आई जस्ट अगला पार्ट भी इसी में कंटिन्यू करते हैं कि कनाडा आपको यहाँ पे क्यों बुला रहा है। कनाडा आपको यहाँ इसलिए बुला रहा है क्योंकि उनके पास यूथ बंदा ही नहीं है जो उनके लिए काम कर सके, उनको टैक्स पे कर सके। मैं यहाँ एक $2 की चीज़ खरीद रहा हूँ, उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रेस्टो में रिचार्ज कर रहा हूँ, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ। मतलब 128 का पास बन जाता, बट स्टिल अपने क्रेडिट कार्ड से पे करके देखना, यू विल बी वॉचिंग दैट कि आपका 3.30 नहीं $4 जा रहा है प्रेस्टो के अंदर भी। भाई नो डाउट की जगह अच्छी है, आपको सक्सेसफुल हो जाओगे आप, बट पर ये भी देखो ना आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हो। वो टाइम जो आपको अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना था वो ख़राब कर रहे हो। अब दूसरी बात, पढ़ाई ही करनी है तो भाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जाओ। अगर क्यों मजदूरी करनी है तो कनाडा आ रहे हो। उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ जो सिर्फ मजदूरी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। नो डाउट मैंने कोई चीज़ लिखी नहीं है, मैं जब सिर्फ इट्स दीज आर द ट्रुथ
कि भाई वो जो लड़की की डेथ हुई है यूएस में, वो गाली भी नहीं दे सकता मैं उस पुलिस ऑफिसर को, वो हंस रहा था उस वीडियो में दैट शी इज़ डेड और ये हो गया वो हो गया, शी वॉज लाइक नो मोर वर्थ दैट, यू नो। वो यहाँ पे यही चीज़ देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लेबर का जॉब करते हैं, सस्ती लेबर ही है कैनेडियन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स। भाई $20 बिलियन का बिजनेस है इनका, $20 बिलियन का एक साल का, समझ सकते हो। $20 बिलियन कैसे आप फीस अलग पे कर रहे हो, आप इनके लिए टैक्सेस अलग पे कर रहे हो, भाई कितना पैसा दोगे इनको। अब वो कनाडा नहीं है कि आप कैश पे जॉब्स कर रहे हो, आपका खर्चा चल रहा है, आप घर पैसे भेज रहे हो, भाई जिन पे काम कर रहे हैं सारे 40 घंटे का रखा था इन्होंने। इतना इजीली अफोर्डेबल टोरंटो तो है नहीं बेसिकली, बट दूसरी सिटीज़ हैं और मोस्टली स्टूडेंट मैं जिनसे भी बात करता हूँ सब यही बात कर रहे होते हैं कि हम भी एक दिन वापस इंडिया ही जाएंगे। बंदे ये सोच के यहाँ आ रहे थे कि वहाँ से यहाँ आके अच्छे से सेटल हो जाएंगे, फैमिली ये वो अच्छे से सीन होगा, बढ़िया रहने को मिलेगा, बढ़िया मौज होगी। भाई इंडिया नहीं है ये। इंडिया में भी दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो तो सुकून से काम कर लोगे 9 घंटे, और टाइम पीरियड बहुत स्लो है। यहाँ पे 12-12 घंटे काम करोगे, पता भी नहीं लगेगा कब ज़िंदगी बीत गई। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ मेरे को लगी कैनेडियन सरकार की, बहुत अच्छे से पागल बनाया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। 9 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं भाई, मेरे 9 ना जो भी खाली बैठे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। टोरंटो में ही जॉब्स नहीं है तो बाहर कहाँ से मिलेगी भाई, ये तो बताओ। फ्रीडम के लिए बंदे यहाँ पे आते हैं, किस चीज़ की फ्रीडम कह रहे हो भाई, अगर माइंडसेट ही ग्रोथ में। भाई मैं चंडीगढ़ रहा था थोड़े टाइम, चंडीगढ़ में ज़्यादा एक्सपोजर मिला था मेरे को, बीइंग ट्रू विद योर गाइज, विद यू गाइज। पैसा वहाँ इनिशियली कम कमाओगे लेकिन वहाँ भी कमा लोगे, यहाँ पे रहोगे यहाँ पे भी पैसा कमा लोगे, बट थिंक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, थिंक अबाउट योर सेल्फ। यहाँ की सरकार सिर्फ आपसे टैक्सेस ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। आपकी एक टाइम पीरियड पे जब आपकी एज हो जाएगी, लात मार देंगे कि चलो अपनी कंट्री वापस। पीआर होगी, सिटीजनशिप मिली हुई होगी आपको, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। पर इनके लिए यही चीज़ है कि यहाँ पे यूथ आए, काम करे, इनकी गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस पे करे और उनका खर्चा चले। नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, मैं बस बात कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे सभी स्टूडेंट्स के बारे में, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी आज यहाँ पे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फील्ड जॉब, भाई फील्ड जॉब लगती है पर उसके लिए पूरा का पूरा आपको टाइम चाहिए होता है, सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, उसके बाद आपको जाके फील्ड जॉब लगती है। टॉकिंग अबाउट कि आपको अगर यहाँ पे मज़ेदार ज़िंदगी जीनी है, अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपेंसेस कितने भाई। एक्सपेंसेस ये चीज़ लगा के चलो ना, गाड़ी ले लेते तो $1200-1300 का खर्चा आपका गाड़ी का, 1500 भी हो जाता है नॉर्मल गाड़ी का। 1000-1200 आपका रहना खाना पीना ग्रोसरी है भाई, बचता सीरियसली आप सोच रहे हो बचेगा कुछ? अभी तो आपकी फैमिली नहीं है, अभी आपने घर नहीं लिया, कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ बैचलर का खर्चा है जिसमें से 1200 गाड़ी का है, 1000-1200 बंदे का खर्चा है, 2-2,500 अप्रॉक्स आप वो लगा लो। उसके बाद बस खुद हिसाब लगा सकते हो आप। अब कितने कमा रहे हो भाई, 40 घंटे काम कर रहे हो, अगर और जॉब्स कर रहे हो तो आप 2400 कमा लोगे, जितना आपका खर्चा मैंने बता दिया आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उसके अलावा कुछ और कर लेते हो तो बात अलग है कि आप जितने भी 2000-3000 जितने भी बचाओगे आप इंडिया भेज सकते हो। यहाँ पे घर लेने का अगर प्लान कर रहे हो, नो डाउट लाइफ अच्छी हो जाएगी, बट बीइंग फ्रॉम इंडिया ये सब सोच के आओ कि आपने वहाँ जाके करना क्या है। आंख बंद करके किसी की रीस में मत आओ, क्योंकि लाइफ यहाँ पे टफ है। नो डाउट यू विल बी मेकिंग मनी, 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में कमा लोगे, बट थिंक अबाउट योर लाइफ ऑल्सो। यहाँ पे इतना आपका अच्छा दोस्ती का सर्कल नहीं बनता, इतना अच्छा आपका यहाँ पे सोच के देखो, इतना अच्छा आपकी सोशल लाइफ मेरे हिसाब से नहीं बचती जितनी अच्छी इंडिया में होती है। यहाँ पे आओ, 1 साल के लिए आ रहे हो तो 1 महीने के लिए घर भी जाओ, ताकि मिल के आ सको सबको। सारी चीज़ें वहाँ ठीक चले, वहाँ इंजॉय कर रहे थे तो वहाँ हर बंदे के लिए लाइफ अलग है, हर बंदे का एक्सपोजर अलग है, बट द थिंग इज हैविंग योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ऑल ऑफ दीज आर गुड। ट्राई टू यूज योर रिसोर्सेज, ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। इंडिया में जो भी एक्सपोजर मिल सकता है जस्ट गेन दैट। हर जगह हर चीज़ है, बट द थिंग इज़ हाउ कैपेबल यू आर, कि खुद कितने कैपेबल हो उसके बाद बात करनी चाहिए किसी दूसरी चीज़ के बारे में। बेबी इस लड़की की डेथ हुई थी सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा, बट द हार्श रियलिटी इज़ दैट इन लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता यहाँ पे कि आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। बंदों को यहाँ पे बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रुथ।
अब उसके लिए कौन जिम्मेवार है कौन नहीं, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। पर अच्छी लाइफ भी है यहाँ, नो डाउट। बंदे बहुत ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब सीखने को मिलती हैं। इट विल टेल यू अबाउट द रियल लाइफ। बट इवेंचुअली इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपने खुद ब खुद सारी चीज़ें करनी है, जो मेरे से गलती ये हुई थी कि मैं सोच रहा था, आई वॉज एक्चुअली हैविंग एन इंडियन माइंड कि किसी बढ़िया कॉलेज में जाएंगे तो बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, बढ़िया लोग मिलेंगे, नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। बट इवेंचुअली इन माई केस ये हुआ कि यहाँ पे भी वही सीन था। प्रोफेसर्स को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट गोइंग टू टीच यू द रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसा कि भाई बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट्स, क्विजेज और एग्ज़ाम्स में ही पास होना पड़ेगा, और दैट इज़ बेसिकली टफ।